न सुनीता केजरीवाल न सौरभ भारद्वाज, आखिर आतिशी को ही क्यों बनाया दिल्ली का नया सीएम। सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद इस कुर्सी पर बैठने वाली आतिशी तीसरी महिला है, लेकिन वो तीसरी महिला सुनीता केजरीवाल भी तो हो सकती थी, जो अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद एक तरह से पूरी पार्टी को संभाल रही थी। अरे उस कुर्सी पर सौरभ भारद्वाज भी तो बैठ सकते थे, जो केजरीवाल के जेल जाने के तुरंत बाद ही आम आदमी पार्टी को संभालने की बेजोड़ कोशिश कर रहे थे। इस कुर्सी के दावेदार कैलाश गहलोत भी तो हो सकते थे, जिनके जरिए केजरीवाल हरियाणा का चुनाव साध सकते थे। वो कुर्सी गोपाल राय को भी तो मिल सकती थी, जो केजरीवाल के पुराने भरोसेमंद हैं। तो फिर आतिशी ही क्यों सुनीता केजरीवाल या सौरभ भारद्वाज को दरकिनार कर दिया गया। आखिर आतिशी को मुख्यमंत्री बनाकर अरविंद केजरीवाल क्या संदेश देना चाहते हैं, और क्या ये निर्णय एक मास्टर स्ट्रोक है या फिर एक जोखिम भरा दांव। आइए सब जानते हैं। अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद से ही पार्टी में ये बात उठने लगी थी कि केजरीवाल जी तो इस्तीफा देंगे ही और उनकी पत्नी सुनीता ही दिल्ली की मुख्यमंत्री बनेंगी। सुनीता केजरीवाल की सक्रियता, बड़े बड़े मंच पर विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं के साथ उनकी मौजूदगी और फिर चुनावी रैलियों में उनके भाषण इस ओर इशारा कर रहे थे कि अब करता धरता सुनीता केजरीवाल ही होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वजह हो सकता है कि परिवारवाद के आरोपों से बचने के लिए भी पार्टी ने निर्णय लिया हो। अब रही बात सौरभ भारद्वाज या गोपाल राय या फिर कैलाश गहलोत की, तो आज की तारीख में आतिशी की प्रोफाइल इन सभी नेताओं से मजबूत है। सौरभ तो पहले ही खुद मुख्यमंत्री की रेस से बाहर हो गए थे, गोपाल राय की सेहत पर सवाल उठते रहे हैं, वहीं कैलाश गहलोत से इसी शराब घोटाले में ईडी पूछताछ कर चुकी है। इसलिए इन सब के मुकाबले अगर आतिशी को देखा जाए तो वो कहीं आगे है। और वैसे भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर चाहे जो बैठे, वो कुर्सी तो अरविंद केजरीवाल की ही है। केजरीवाल कैबिनेट में अगर सबसे ज्यादा विभाग किसी एक मंत्री के पास रहे हैं तो वो आतिशी ही हैं। आतिशी ही केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहने के दौरान उनकी कैबिनेट में इकलौती महिला मंत्री रही हैं। और ये सब तब की बात है जब अरविंद केजरीवाल की तीन बार सरकार बनी, लेकिन आतिशी 2020 में पहली बार विधायक बनी और 2023 में पहली बार मंत्री। और मंत्री बनने के बाद वो दिल्ली का वित्त विभाग हो या शिक्षा, PWG हो या बिजली राजस्व हो या कानून मंत्रालय, सब आतिशी के ही पास है। तो जाहिर है कि आतिशी पर दाव लगाना केजरीवाल के लिए इतना भी मुश्किल काम नहीं था। और वैसे भी आतिशी के पास ये कुर्सी तभी तक है जब तक कि दिल्ली में अगला चुनाव ना हो जाए। बाकी तो ये वक्त ही बताएगा कि अरविंद केजरीवाल का ये दाव दिल्ली चुनाव में कितना कारगर होने वाला है। हाँ, मगर आतिशी को मुख्यमंत्री बनाकर केजरीवाल ने कम से कम ये तो बता ही दिया कि उनकी नजर हरियाणा के चुनाव पर कम और दिल्ली पर ज्यादा है। खैर, आपको क्या लगता है, ये निर्णय एक मास्टर स्ट्रोक है या फिर एक जोखिम भरा दाव? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।